मुझसे मम्मी और दीदी दोनों यही बोल रही थी कि जब से तुम गई तब से मजा ही नहीं आ रहा घर पे। अरे मजनू बोल रहे हैं मुझे, बोले मजनू की तरह बैठा हुआ है। हेलो नमस्ते, तो मैं हूं नितेश और द ब्लॉगर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और गाइस फाइनली आज मैं जा रहा हूँ ट्रिया को लेने अपने ससुराल और ट्रिया के मायके में। ट्रिया 4-5 दिन से वहीं पे थी क्योंकि पेपर भी चल रहे थे और सेंटर भी पास में पड़ता है, तो इसलिए फिर हमने डिसाइड करा कि भाई तुम यहीं रहो इतने। तो वहाँ पे वो रह भी रही थी, पेपर भी दे रही थी, पढ़ाई भी चल रही थी, सब फुल ऑन। तो अब फाइनली मैं जा रहा हूँ। भाई भले ही 4 से 5 दिन रही हो वहाँ पे वो, लेकिन 4 से 5 दिन में भी ना घर ऐसा हो जाता है सुनसान, मतलब ना तो मन लगता ना, मैं कुछ करने का मन नहीं करता। अजीब सा हो जाता हमारा घर ना, एकदम ऐसा शांत सा, क्योंकि यही है हमारे घर में ना, चुलबुली सी, इधर से उधर उछलना और मस्ती करना, छेड़छाड़ शैतानियाँ, ये सब एकदम जैसे छोटे बच्चे होते हैं घर में, ऐसे ट्रिया है हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा शैतान। तो जब ये नहीं होती तो मम्मी और मैं एकदम ऐसा बोर हो जाते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, सन्नाट रहता है हमारे यहाँ पे। तो अब फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ लेने और फिर आपसे मिलाता हूँ ट्रिया को। इससे पहले आप बोर हो जाएं, जल्दी से आपको आपकी फेवरेट ट्रिया त्यागी से मिलाते हैं। और गाइस एक चीज़ और, ये जो रील्स आती हैं बहुत सारी कि जब लड़की अपने मायके चली जाती है तो पति बहुत खुश हो जाते हैं और नाचते गाते हैं और पार्टी वार्टी करते हैं। सच में ऐसा होता है क्या, या लोग सिर्फ रील्स ही बनाते हैं? क्योंकि भाई मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ बिल्कुल भी कि उसके जाने के बाद, मतलब जैसी ट्रिया वहाँ पे गई मायके तो मैंने मस्ती मारी हो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा हो, और लाइव सेट ऐसा वाला जो एक्सपीरियंस दिखाते हैं लोग रील्स में, भाई मुझे तो बिल्कुल 1% फील नहीं आई। आप बताना जो पति देव देख रहे हैं, क्या सच में ऐसा आपको फील होता है? क्योंकि मुझे तो नहीं हुआ। So guys, मैं आ गई हूँ वापस। मेरे पति देव मेरे से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते, तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ तुम जल्द से जल्द वापस आ जाओ, और इसी चक्कर में मैं जल्दी से जल्दी वापस आ गई। क्योंकि गाइस बात सिर्फ पति की नहीं है, मैं भी ना बहुत दिन दूर नहीं रह सकती उनसे। नज़र मत लगाना दोस्तों, पता चले दोनों अलग अलग बैठे 2-2 महीने। अरे ऐसा हो, नजर बट्टू है, नजर बट्टू। तो इसीलिए हमने सोचा कि अब हम दोबारा से, और यार हमें बहुत सारे काम करने होते हैं ना, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, हमें व्लॉग बनाने होते हैं, स्टोरीज लिखनी होती हैं, आगे की चीज़ें प्लान करनी होती हैं। तो इसीलिए अभी तो थोड़ा छुट्टियां थी तो हमने थोड़ी मौज ले ली। अब हम वापस बैक टू द वर्क आएंगे। पता है समस्या भी बहुत बड़ी है हमारे बीच में कि अगर हम दोनों साथ में ना हो ना, तो ना ये वीडियो बना पाती है ना मैं, हम काम ही नहीं कर पाते भाई, दोनों नहीं कर पाते। मैं बोलता रहता हूँ यार तुम कुछ तो बना लेना, ये तो सोचते कि मैं बना लूँ, हम दोनों बनाते ही नहीं है, मन ही नहीं करता, ना रील बनाते हम, ना वीडियो बनाते, ना व्लॉग बनाते। अभी मेरे एग्जाम्स थे, तो एग्जाम्स के बीच में ना कुछ छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ तो करूँ क्रिएटिव, कुछ रील्स बनाऊँ घर पे, कुछ ये करूँ वो करूँ। मेरा इस बार प्लान था कि मम्मी डैडी के साथ कुछ रील्स बनाऊंगी, लेकिन मैं वो भी नहीं बना पाई। मुझे पता क्या था कि जिस दिन ये आएंगे ना उस दिन सब साथ मिलके बनाएंगे। ये 2 बार आए, बनी नहीं। कोई बात नहीं, हम बहुत जल्दी बड़े वाले ट्रिप पे जाएंगे और फिर बनाएंगे बढ़िया बढ़िया रील्स। मैसेज आएगा इस मैंने, चलो। पता है मैं जब आ रहा था ना रास्ते में, हाँ। तो मैं जनता से एक चीज़ पूछी, ये जो रील्स आती हैं कि जब लड़की मायके चली जाती है तो पति डांस कर रहा होता है, मजे मार रहा होता है, ये वो हमारे यहाँ होता है ऐसा। मुझे तो ऐसा फील हुआ नहीं, मैं तो और रोने ऐसा मुँह हो जाता है, मेरा मनूस सा मुँह बना के बैठ जाता घर में, अगर में एकदम ऐसा सन्नाटा सा हो जाता है। वो ना उनकी वाइफ होती हैं, वो लड़के मजे लेते हैं जिनकी वाइफ उन्हें बहुत परेशान करके रखती है ना। मैंने जनता से पूछा है कि जितने भी पति हैं, नहीं सब बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा होता है, ये सिर्फ यही रील्स में ही होता है, ऐसा सच में ऐसा होता नहीं है? जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बात पत्नी की भी नहीं है, उसके लिए पति भी अच्छा होना चाहिए। हर एक लड़का आपके जैसा अच्छा नहीं होता ना, पत्नी भी अच्छी होनी चाहिए, दोनों सही होना चाहिए, दोनों अच्छा। कलेशी बीवी होगी तो फिर तो पति उछलेगा, ये चली गई, जा अपने घर जा, बैठ वहाँ पे 1 महीना, शांति तो मिलेगी। या पति होगा भाई ऐसा तो पत्नी बढ़िया अपनी, चल पीछा तो छूटा इससे थोड़े टाइम। सही बात है, हमारा ऐसा होता ही नहीं है, हम मस्त मजे करते हैं। और ऐसा भी नहीं है भाई, अपने घर जाने का भी सबका मन करता है, सब जाओ, ये कोई बात नहीं है। अब कोई कहने लग जाए कमेंट में, कभी हमें हेट कमेंट्स देने लगो आप लोग। नहीं, हम तो बस पूछ रहे हैं। मैंने फीलिंग पूछी, देखो हमने तुम्हें नहीं बोला कि तुम ऐसा करते हो, नहीं है तुम ऐसे हो और हम ऐसे हैं। मैंने बस ये पूछा है पति देवों से कि भाई सच में ऐसा तुम्हें भी फील होता है, तुम्हें मजे आता है, या फिर तुम्हें ऐसा फील होता है कि नहीं भाई बिल्कुल मजे नहीं आते, ये सिर्फ रील में ही है? ये कमेंट करके जरूर बताना। ये हमारा 2026 का जनगणना का विषय है, क्योंकि मैंने टाइटल में भी यही डाला हुआ है। ओहो,
चले फिर घर। Let's go। बोलो गाइस, मेरे अंदर ना हैप्पी हार्मोन्स आ रहे हैं। क्या कुछ भी। हाँ पता है, मम्मी मेरे से बोल रही थी कि ट्रिया के जाते ही रूम में पड़ा रहता है, एक साइड में बैठा रहता है। और सच में पता है ऐसे ही हो रहा था। मैं टीवी चला रहा हूँ, टीवी चले आ रहा है। लैपटॉप पे बैठा हूँ, लैपटॉप चले आ रहा है। हाँ तो चलेगा ही जब तक बंद नहीं करोगे। हाँ मतलब चल रहा है पर ध्यान नहीं मेरा उसमें। और वीडियो जोड़नी है, वीडियो भी नहीं जोड़ रहा मैं। बेड में बैठा हुआ हूँ, रील्स देख रहा हूँ जबरदस्ती। मतलब कम से कम समझ लो 3-4 घंटे ना रील्स चल रही है फालतू में, चले जा रही है, टाइम पास मार रहा हूँ। रात में सो रहा हूँ तो 3 बजे नींद आ रही है। 2 इसका मतलब आप मानते हो कि मेरे रहने से आप काम करते हो। यस। एक्टिव रहता है ना दिमाग। मैंने बताया ना जनता को, हमारे घर में सिस्टम क्या है कि जब ट्रिया होती है तो हमारे घर में शोर शराबा, चहल पहल, शैतानी ये सब होती रहती है, वो चलती रहती है इधर से उधर ना। तो इसलिए मन लगा रहता है और बहुत सारी चीजें हम एक्टिव रहते हैं। लेकिन जब नहीं होती तो हमारा सन्नाटा हो जाता है। मुझसे मम्मी और दीदी दोनों यही बोल रही थी कि जब से तुम गई तब से मजा ही नहीं आ रहा घर पे। अरे मजनू बोल रहे हैं मुझे। बोले मजनू की तरह बैठा हुआ है। मैं शांत बैठा था, मजनू की तरह बैठा हूँ। कोई बात नहीं। मैं घर पे सबका दिल लगा के रखती हूँ। वैसे घर पे वैसे भी ऐसे ही रहते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। क्या मतलब मजनू बन गए? मतलब चुपचाप ज्यादा बोलते ही कहाँ हो आप? हाँ, चुप ही रहते हो? चुप रहता हूँ। वो तो मैं हूँ जो उगलवाती हूँ चीजें। बोलो। शांत आदमी हूँ बहुत। अब हम गाइस, मैं जितना व्लॉग में बोल लेता हूँ ना उतना मैं रियलिटी में बोलता नहीं हूँ वैसे। मैं ससुराल में पूछ लो, ये सही बोलेंगे तो आदमी बोलते नहीं है। पैसा कमाने के लोग क्या नहीं करते? बताओ कितना बोलना पड़ता है। लालची। ओके गाइस, अभी घर पहुंचते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। बहू नहीं आई? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं आई, अच्छा, मना कर दिया उसने। झूठ बोल रहा है। वो बोल रही मैं नहीं आ रही। मैं ला रही हूँ बाहर से। कहाँ है? लाओ बाहर छुप लाओ। रही है। दिख गई। मम्मी नमस्ते। मैं तो अंदर चेक करने आई हुई थी, पकड़ी गई। और मम्मी जनगणना में क्या क्या बता दिया? सही बताया जो बताना था। एक बच्चा है बाहर गया हुआ है। गाइस, हमारे जनगणना वाले आए थे, बता दिया 5 साल से कम की उम्र का बच्चा है हमारे। हमारे कोई 5 साल का बच्चा है ही नहीं। क्या मम्मी जोक्स हमारे खराब तो कर दिया। बड़े हैं सब, यंग एज के। कपल पूछा एक ही है भाई। तो दोस्तों फाइनली 1 हफ्ते बाद मैं आ गई हूँ वापस से घर, अपने इस रूम में। और इस रूम की हालत नितेश ने क्या की हुई है ना, सिर्फ 1 हफ्ते, मतलब मात्र 7 दिन के लिए मैं बाहर थी। और इन 7 दिनों में इन्होंने इस रूम को ऐसा बना दिया जैसे बैचलर्स के रूम होता है। एक वो होता है ना कि जो लड़के हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, अपना रूम पूरा से सड़ा के रखते हैं, ये इधर फेंका उधर फेंका। ये देखो ये चादर ऐसी पड़ी है, चादर निकली हुई है, लैपटॉप पे कुछ काम किया होगा तो वो वहीं छोड़ दिया। ड्रेसिंग टेबल का ये क्रीम व्रीम निकाली, पानी की बोतल ऐसे ही पानी पिया छोड़ दिया। ये यहाँ कपड़े पड़े हैं। स्टडी टेबल की हालत देखो क्या बना रखी है, पता नहीं क्या क्या सामान रखा हुआ है। प्रेस ऐसे वायर लगी हुई छोड़ी हुई है, हैंगर पड़ा है नीचे, ये क्या बेल्ट लटकी हुई है। सॉक्स देखो, ये देखो सॉक्स कहीं पड़ी है, पता नहीं क्या क्या सामान निकाल रखा है। ये तो बिल्कुल ही मतलब रूम इतना गंदा किया हुआ है ना। और वॉशरूम की तो मैं आपको हालत ही नहीं दिखा सकती, इतना गंदा सब कुछ कर रखा है। मुझे सब साफ़ करना पड़ेगा बैठ के। मुझे 2-3 घंटे लगने वाले हैं ये सब सेट करने में वापस से। मतलब आप मुझे कमेंट्स में बताना, जितनी भी लड़कियां देख रही हैं, मतलब जितनी भी लेडीज़ देख रही हैं और वो अगर अपने घर पे जाती हैं तो उनके साथ भी यही सीन होता है क्या कि उनका रूम इतना गंदा कर देते हैं उनके हस्बैंड कि कुछ पता ही नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, ये फेंका वो फेंका। इतनी आज़ादी मिल जाती है भाई। फिर भी जब सामने रहते हैं ना तो फिर भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं कि चल यार ये तय कर दिया, सामान अपनी अपनी जगह पर रख दिया। लेकिन जब वाइफ गई हुई होती है ना तब तो कोई खौफ ही नहीं रहता, जो मन करे वो करो, ऐसे वाली चीज़ हो रखी है। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप समर वेकेशंस में अपने बच्चों के साथ या फिर आप खुद गए हो अपने घर पे, कितने दिन के लिए गए हो, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, और नहीं गए हो तो क्यों नहीं गए हो, ज़रूर जाना भाई। मज़े आते हैं, साल में 1-2 बार तो जाना चाहिए ना। मतलब हफ्ते भर के लिए तो कम से कम हो ही आना चाहिए। मतलब हफ्ते भर आपका मन करे महीना रह के आओ भाई। मन मर्जी है, आपके छुट्टियों के ऊपर है। खैर फिलहाल इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि मुझे अभी सोने से पहले सफाई करनी पड़ेगी। अभी नहीं कर रही यार, सुबह करूँगी। अभी मेरा मन नहीं है, मैं बहुत थकी हुई फील कर रही हूँ। अभी मैं सोती हूँ, सुबह को सफाई करेंगे। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कर दो,
कमेंट ज़रूर करना जो मैंने बोला है, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।